हरियाणा के फरीदाबाद में एक 23 साल की लड़की से साइबर ठगी का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठग ने लड़की को 17 दिनों तक घर के अंदर बंद रहने पर मजबूर कर दिया। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस घटना को पूरा ध्यान से सुनिए। इसे डिजिटल अरेस्ट का नाम भी दिया जा रहा है। इस दौरान ठगों ने लड़की से 2.5 लाख रुपए भी हड़प लिए। पीड़िता ने बताया कि घटना की शुरुआत 12 अक्टूबर को हुई, जब लखनऊ से उसके पास एक कॉल आया। इसके बाद वो ठगों के झांसे में ऐसा फंसी कि खुद के घर में ही कैद होकर रह गई। आपको बता दें कि साइबर ठगी का शिकार हुई लड़की का नाम अनन्या है, फरीदाबाद की रहने वाली है। एक इंटरव्यू में अनन्या ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच 12 अक्टूबर को उसके पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वो लखनऊ कस्टम ऑफिस से बोल रहा है और आपके आधार कार्ड के जरिए एक पार्सल कंबोडिया भेजा जा रहा है। इसमें कुछ पासपोर्ट हैं और एटीएम कार्ड भी हैं। खुद को कस्टम ऑफिस का बताने वाले शख्स ने अनन्या से आगे कहा कि वो 5:30 बजे से पहले इसको लेकर लखनऊ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा ले, नहीं तो उसे कोर्ट में पेश होना होगा। ये सुनकर अनन्या थोड़ी घबरा गई। वो अपनी मां को बताने के लिए जा ही रही थी कि सामने वाले ने कॉल को कथित पुलिस अधिकारी से कनेक्ट कर दिया। इस पर अनन्या उससे बात करने लगी। अब अनन्या बताती है कि जब मैंने उस कथित पुलिस अधिकारी से बात की तो उसने कहा कि एफआईआर के लिए मुझे वीडियो कॉल पर आना होगा, क्योंकि डिजिटल एफआईआर कैमरे पर ही होती है। इस पर मैंने स्काइप ऐप ज्वाइन किया और कैमरे के सामने बैठ गई। सामने पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग खड़े थे और थाने जैसा ही बैकग्राउंड भी बना हुआ था। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वगैरह चेक करने की बात कही। फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि आपके यानी अनन्या के खिलाफ तो पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है और अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। उसने बैंक के अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि आप उससे एसोसिएटेड हैं और उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं, दोनों मौजूद हैं। यह सब सुनकर अनन्या काफी घबरा गई। इसी बीच वीडियो कॉल पर बात कर रहे कथित पुलिस अधिकारी ने कहा कि अनन्या, आप 1 मिनट रुकिए, हम आपकी बात सीबीआई अधिकारी से कराते हैं। और कुछ देर बाद एक सो कॉल्ड कथित सीबीआई अधिकारी भी लाइन पर आ गया। उसने अनन्या से कहा कि जितनी कीमत का आपके खिलाफ चार्ज है, वो बताया गया था करीब 3 करोड़ 80 लाख का, तो उसका 5% यानी 15 लाख रुपया आपको अभी देना होगा, नहीं तो हमें आपको तुरंत गिरफ्तार करना होगा। जब अनन्या ने इतने पैसे देने में असमर्थता जताई तो उसने कहा कि अब हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान आप अपना स्काइप बंद नहीं करेंगी, 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेंगी, कैमरा ऑफ कर सकती हैं, लेकिन हम आपकी आवाज सुनते रहेंगे। और इस तरह ये लड़की जो है ये अपने ही घर में कैद होकर रह गई। मतलब मामला यह था कि अनन्या ने जब अपने घर वालों को इस बारे में बताने के लिए कहा तो कॉल पर मौजूद जो शख्स था उसने सख्त लहजे में मना कर दिया। उसने कहा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, यह बहुत गोपनीय मामला है। 3-4 दिन ये सब चलता रहा। फिर एक दिन कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि अनन्या, आपका केस कोर्ट पहुंच गया है, जज से बात हुई, उन्होंने आपका केस प्राथमिकता पर रखा है, जमानत राशि के तौर पर आपको 15 लाख रुपए देने होंगे। जब अनन्या ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसने हिंट दिया कि आप अपनी पढ़ाई की फीस से पैसे दे सकती हैं। यानी उनको पता था कि इसके पास फीस के पैसे होंगे। अब इसको लेकर अनन्या का कहना है कि पता नहीं कैसे उन लोगों को ये बात पता चल गई कि मैं पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाली हूं। इसके बाद उन्होंने फ्रॉड बेल का झांसा दिया, तो घबराहट में मैंने 2.5 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। ये पैसे हॉस्टल की फीस और पढ़ाई के लिए रखे गए थे। बाद में जब और प्रेशर आया तो ये कहा गया कि अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजो, दोस्तों से मांगो, कहीं और से भेजो, लेकिन मैं टालम टोल करके किसी तरह उनकी बात काटती रही। इस सब में हफ्ते भर से ज्यादा का समय कट गया। इस दौरान अनन्या अपने घर के कमरे में एक तरह से डिजिटल अरेस्ट रही, वो भी घर वालों से छुपकर, क्योंकि जब वीडियो कॉल करने वालों को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने 17 दिन बाद ये कहा कि अब आप फ्री हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट से आजाद किया जाता है। अब सवाल ये कि लड़की ने इतना दिमाग क्यों नहीं चलाया और उसने अपने घर वालों को बताया क्या? अनन्या की जो मां है उसने ये कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी लैपटॉप 24 घंटे अपने साथ लेकर चलती थी, खाते पीते सोते जागते हर जगह वो ऑनलाइन रहती थी। हमें नहीं पता था कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। डर के मारे वो ऐसा कर रही है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और पहले हमें लगा कि आईटी का बच्चा है, शायद काम कर रहा होगा, मगर हद से ज्यादा ऑनलाइन रहने और वो भी वीडियो पर ऑनलाइन रहने को लेकर हमें शक भी हुआ। फिर 17 दिन बाद मालूम हुआ कि अनन्या साइबर ठगी का शिकार हो गई है। अनन्या की मां कहती हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह मेरी बच्ची मेंटली टॉर्चर हुई है, किसी और का बच्चा ना हो। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दोस्तों,
ये अपनी तरह का अनोखा मामला है जिसमें डिजिटल अरेस्ट किसी को किया गया। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये सूचना पहुंचे और ये लोग जो इतने शातिर हैं किसी और के साथ इस खतरनाक काम को अंजाम ना दे पाएं। जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भेज सकते हैं। लोगों को बताइए कि ये सब भी चल रहा है।